अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द स्कॉलर साइंस एकेडमी। आज हम करेंगे द यूज़ ऑफ इट। इसको डिटेल के साथ करेंगे। इससे पहले भी मैं करवा चुकी हूँ लेकिन डिटेल के साथ नहीं करवाया, और आज का लेसन डिटेल के साथ इसलिए करवा रही हूँ कि इट का यूज़ कहाँ कहाँ होता है आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पे होता है जो कि आपको कंफ्यूज कर देता है कि हमने कहाँ इट लगाना है और कहाँ नहीं। ये लेसन आप पूरा लीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इंशाल्लाह आपका इट को लेके कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको हमेशा याद रहेगा कि इट को कहाँ यूज़ करना है। और बहुत इजी वे में मैं डिफाइन करने लगी हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। इट इज़ द थर्ड पर्सन सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन। अब ये देखिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड मैंने बताया हुआ, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए फिर बता देती हूँ। देखें, हम दो लोग बात कर रहे हैं, जो बात कर रहा होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है और जिससे बात की जा रही होती है वो सेकंड पर्सन होता है, और थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में बात की जा रही होती है। क्लियर है आपको? ठीक है, थर्ड पर्सन यानी कि जिसके बारे में बात की जा रही है। सिंगुलर मतलब वाहिद, पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, पर्सनल, ठीक है, ये पर्सनल प्रोनाउन है, ये चीज आपने याद रखनी है। पर्सनल आपको बता देती हूँ, जात, जात के बारे में किसी चीज के बात करना। ठीक है, और नाउन की जगह पे प्रोनाउन यूज होता है। ठीक है, इट इज ऑफन यूज टू रेफर द एनिमल्स। ये आमतौर पर इस्तेमाल होता है एनिमल्स को जाहिर करने के लिए, आर नॉन लिविंग थिंग्स, या गैर जानदार कोई। ठीक है, ये आम कंसेप्ट है जो शुरू से सुनते आ रहे हैं, यहाँ पे ये बताना जरूरी था। इसके अलावा इट कैन बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे देखिए, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं इसका इस्तेमाल। वक्त और मौसम बताने के लिए फिक्रात के शुरू में इट को बतौर फाइल इस्तेमाल करते हैं। क्या? सब्जेक्ट। फाइल होता है सब्जेक्ट। अभी हमने कहा इट कैन बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम पहले सब्जेक्ट देखेंगे फिर ऑब्जेक्ट देखेंगे, और उसके अलावा एनिमल्स, नॉन लिविंग थिंग्स, सबको इंशाल्लाह डिफाइन करेंगे। इट इज डस्टी। डस्टी, डस्ट होती है मट्टी, गर्दो गुबार। ठीक है, जब तेज हवा के साथ आंधी डस्ट उड़ रही होती है ना, तो उससे कहते हैं गर्दो गुबार। ठीक है, ये भी अक्सर नहीं पता चलता, तो मुझे बताना यहाँ पे मुनासिब लगा। जैसे क्लाउडी हो ना, तो बादल आए हो तो उसे क्लाउडी कहते हैं। ठीक है, अगर वैसे आंधी वगैरह चल रही हो तो उसे डस्टी कहते हैं। ठीक है, इट इज डस्टी, गर्दो गुबार है। इट इज क्लियर मतलब साफ है, मतलब बिल्कुल मौसम साफ हो तो उसे कहते हैं इट इज क्लियर। ठीक है, इट इज प्लीजेंट टूडे, मौसम खुशगवार है। ठीक है, आज मैंने लिखा हुआ है, ये लिखने की जरूरत उर्दू में नहीं होती। ठीक है, इट इज प्लीजेंट टुडे हमने लिखेंगे, मौसम खुशगवार की बात कर रही है। यहाँ पे देखिए, वेदर या सीजन कुछ नहीं लगाना है। यहाँ पे इट इज प्लीजेंट टुडे का मतलब है आज का जो दिन है ना, डे डे, दिन की बात हो रही है, और दिन में क्या है, मौसम की बात हो रही है कि आज का जो मौसम है प्लीजेंट है, खुशगवार है। ठीक है, प्लीजेंट, क्या पढ़ना है इसे? प्लीजेंट। क्लियर है? ये इसलिए दोबारा पढ़ी हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे मेंबर्स है ग्रुप में, वो कह रहे थे कि हमें प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो आप प्रोनाउंस करके बताया गया। ठीक है, इसलिए इट इज प्लीजेंट टुडे। इट इज मॉर्निंग, मॉर्निंग सुबह का वक्त है। ठीक है, इट इज मॉर्निंग। अगर हमने इनको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाना, मैंने सिर्फ एक मिसाल दी है, इट इज नॉट मॉर्निंग। ठीक है, सुबह का वक्त नहीं है। इंटेरोगेटिव बनाना हो तो इज स्टार्ट में आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आता है, इट फौरन ही सब्जेक्ट आएगा आपका, और मॉर्निंग लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसके अलावा वक्त भी हमने कहा ना बताने के लिए, जैसे अब 5 बजे हैं, इट इज 5 नाउ। ठीक है, नाउ, नाउ, इसे नो बाज पढ़ते हैं, नो नहीं नाउ, जैसे HOW हाउ पढ़ते हैं ना, इसी तरह। अगर इस तरह जो भी टाइम होगा आपने बताना, मैं कहलादा से इंशाल्लाह टाइम का भी बताऊंगी आप लोगों को। जैसे हम 9:45, 10:15 कहते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। आज अप्रैल की 1 तारीख है, इट इज द 1 टूडे। अच्छा, इसे बास अप्रैल कहते हैं, अप्रैल नहीं कहते, अप्रैल। ठीक है, अप्रैल, आज अप्रैल की 1 तारीख है। इट इज 11 बाय माई वॉच। ठीक है, मेरी घड़ी पर 11 बजे हैं। ठीक है, घड़ी पे टाइम 11 बजे है। बाय लगाना है यहाँ पे, क्या लगाना है? बाय, बाय। ठीक है, कभी कभी इट को पर्सनल प्रोनाउन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मैंने आपको शुरू में बताया था ना, पर्सनल प्रोनाउन होता है नाउन की जगह पे जो इस्तेमाल होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हम इट को यूज करें, इट प्रोनाउन के तौर पे यूज हो रहा है, और पर्सनल के बारे में मतलब अपनी जात के बारे में बात करनी। ठीक है, जैसे इट विल टेक मी 2 hours टू फिनिश दिस वर्क, मुझे ये काम खत्म करने में 2 घंटे लगेंगे। अब ये देखिए, अपनी जात के बारे में बात हो रही है ना, कि मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ कि मुझे ये काम खत्म करने में। अब यहाँ पे देखिए, इट मैंने अपनी जात के लिए, पर्सनल अपनी जात के लिए, नाउन। ठीक है, आई जैसे मैं आई हूँ ना,
तो अगर मैं इसे एज ऑब्जेक्ट यूज करूंगी आई का तो वो मी होगा, तो देखिए इट विल टेक मी, मुझे लगेंगे, ठीक है। देखिए मैंने पर्सनल प्रोनाउन के तौर पे इसे यूज किया है कि इट विल टेक मी 2 hours टू फिनिश दिस वर्क, ठीक है, मुझे ये काम खत्म करने में 2 घंटे लगेंगे। इट इज नॉट द वे ऑफ गुड बॉयज, सॉरी एक हमारा रह गया, इट इज आवर ड्यूटी टू लव आवर कंट्री, हमारा फर्ज है कि अपने मुल्क से मोहब्बत करें, ठीक है। इट इज आवर ड्यूटी, अपना फर्ज बताने के लिए, अपना फर्ज बता रहे हैं, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, कि मेरा हमारा फर्ज है, पर्सनल हमारी अपनी ज़ात है, ठीक है। इट इज आवर ड्यूटी टू लव आवर कंट्री, ठीक है। अच्छा आवर, मुझे कहती है आवर भी पढ़ लें आप, लेकिन मैं आप लोगों को चाहती हूँ एडवांस इंग्लिश आप सीखें, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखिए, इट इज नॉट द वे ऑफ गुड बॉयज टू अब्यूज अदर, यहाँ पे भी एस जे की आवाज है, अब्यूज अदर्स, अदर्स का मतलब है दूसरों को, ठीक है, दूसरों को गाली देना अच्छी लड़कों का शेवा नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इट इज हमीद हु डिड दिस, हमीद ने ये काम किया। अब हमीद की जो जात है, पर्सनल जो हमीद है ना, उसके तौर पे हमने प्रोनाउन के तौर पे यूज किया है कि इट इज हमीद हु डिड दिस, जिसने ये काम किया। अगर इनका नेगेटिव नेटायरो बनाना होगा, सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, बाकी आपने खुद बना के चेक करने हैं। इट इज नॉट हमीद हु डिड दिस। अच्छा ये एग्जांपल मैंने इसलिए भी दिया, यहाँ पे हु के साथ हु को हमने हमीद के लिए यूज किया, ठीक है, कि जिसने, ठीक है, हमीद ने, जिसने, ठीक है, ये काम किया, तो इसलिए हाँ, आपको बताना जरूरी था कि डिड के साथ नोट ना लगा देना आप। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो शुरू में इट इज सब्जेक्ट के तौर पे, ठीक है, इट इज नोट हमीद हु डिड दिस, इज इट हमीद हु डिड दिस, ठीक है, क्लियर है। अपना तारुफ करवाने के लिए भी इट यूज होता है, जो कि मैं तो मोस्टली कर रही होती हूँ, जैसे इट्स मी, ये मैं हूँ, इट्स अली, इट्स आमना, तो अपना तारुफ इस्तेमाल करने के लिए, अपने तारुफ को करवाने के लिए भी आप ये इस्तेमाल कर सकती हैं। आगे नेक्स्ट देखिए, यूज एज ऑब्जेक्ट टू रेफर, देखिए टू रेफर टू एन ऑलरेडी, पहले ही स्टेटेड एक्शन, पहले ही स्टेटेड एक्शन जो बयान हो चुका है, इसे यूज्ड एन ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं टू रेफर बताने के लिए। एन ऑलरेडी स्टेटेड एक्शन, पहले ही बयान करता एक्शन, काम को और इंफॉर्मेशन या मालूमात को, टू रेफर टू प्रीवियस सेंटेंस, रेफर करने के लिए प्रीवियस जो गुज़िश्ता सेंटेंस जुमला है उसको, जैसे शी पिक्ड इट अप, यहाँ पे शी पिक इट अप, इसने इसे ऊपर उठाया, ये ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहा है, इट को हम ऑब्जेक्ट के तौर पर यहाँ यूज करें। शी हमारे पास सब्जेक्ट है, पिक्ड इस हमारे पास वर्ब है, और इट हमारे पास ऑब्जेक्ट है, क्लियर है। आई रोट डाउन इट, मैंने इसे लिखा, सेकंड फॉर्म में राइट डाउन, रोट डाउन सेकंड फॉर्म लगी है, तो मतलब लिखा, पास्ट की बात है। अब ये देखिए इट ऑब्जेक्ट के तौर पर, क्लियर। अब मैंने अभी आपको बताया है ऑलरेडी स्टेटेड एक्शन, कैसे, डोंट ड्रिंक पैक्ड मिल्क, पैक जो किया हुआ मिल्क उसे मत पियो, ये एक सेंटेंस हमने बता दिया, ऑलरेडी ये सेंटेंस हो गया। अब इट स्मेल्स टेरिबल, अब ये प्रीवियस सेंटेंस जो था ना, डोंट ड्रिंक पैक्ड मिल्क, उसके बारे में, ये जो हमारे पास प्रीवियस सेक्शन उसके बारे में बताते कि इसको स्मेल अच्छी नहीं है, ठीक है, क्लियर है आपको। यानी कि ये ऑलरेडी स्टेटेड एक्शन के बारे में, या इंफॉर्मेशन, ये देखिए इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसके लिए भी ऑब्जेक्ट के तौर पर ये यूज होता है। आगे देखिए, फोर, अच्छा ये अभी ऑब्जेक्ट मेरे मुंह से निकला, ये सब्जेक्ट के तौर पर, यानी कि जो ऑलरेडी रेफर होगा ना, हमने जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन देने के लिए, जो हमारा पहला ही जुमला, आसान अल्फाज में जो पहला जुमला, जैसे डोंट ड्रिंक पैक मिल्क, ये हमारा पहला जुमला था, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए इट स्मेल्स टेरिबल, ये देखिए इसके बारे में मालूमात दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो पहले हमारा सेंटेंस हो चुका है कि इसकी मिल्क की जो स्मेल है वो अच्छी नहीं है, तो इसलिए इसको मत पिए, क्लियर है। आगे देखें, फॉर एनिमल्स, यंग चाइल्ड एंड बेबीज, अब ये जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है, बच्चों के लिए, बेबीज के लिए। व्हेन, जब वी डू नॉट क्लियरली स्पेसिफाई देयर जेंडर, जब हमें वाज़ेह तौर पर इनके जेंडर के बारे में पता ना चले, तो फिर भी हम यूज़ करते हैं। अच्छा जेंडर, ये परेशानी होना, जेंडर मतलब ये बेबी बच्चा है या बच्ची है, इसको कहते हैं, ठीक है। इट इज़ अ क्यूट बेबी, बेबी के बारे में हम कह सकते हैं इट इज़ अ क्यूट बेबी। द बेबी इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है, इट नीड्स टू बी फेड, इसे भूख लगी है, ठीक है।
काउ इज यूजफुल एनिमल, ये भी देखिए काउ, काउ इसे को नहीं पढ़ना, काउ इज यूजफुल एनिमल, मुफीद जानवर है, इट गिव्स मिल्क, ठीक है। ये एक और बात यहाँ पे देखें जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि यानी कि स्टेटेड कंडीशन, ये जो ऑलरेडी हमें फिक्रा बताया हुआ है ना सेंटेंस कि काउ एक यूजफुल एनिमल, इसके बारे में देखिए इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि इट गिव्स मिल्क, ये दूध देती है, ठीक है, ये यूजफुल है, ये दूध देती है। क्लियर है, इसमें डबल चीजें आ रही है, एक तो उसकी जेंडर हमें